महाराज जी नमस्ते। नमस्कार। महाराज जी, मेल पे एक प्रश्न प्राप्त हुआ है। कई प्रश्नों में से हमने सर्वप्रथम इस प्रश्न को चुना है। दिल्ली के रहने वाले एक अंकित अवस्थी नाम के यूजर हैं जिन्होंने मेल किया है। उन्होंने प्रश्न किया है महाराज जी कि आजकल यूट्यूब पे, टेलीविज़न पे विभिन्न प्रकार के वो बाबाओं को देखते हैं जो सिद्धि, चमत्कार और विभिन्न प्रकार के उपासनाओं के बारे में वो सुनते हैं। तो उनका प्रश्न ये है, क्या महाराज सिद्धियां आज भी होती है? अगर होती है तो वैसे सिद्ध कहाँ देखने को मिलते हैं? ये उनका प्रश्न है। कृपया इस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये नहीं जानता कि उनकी आयु क्या है, क्योंकि अगर वो बहुत कम आयु में हैं तो मैं ये कहूँगा कि इस और कम ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा उनके लिए रहेगा। समस्या क्या है कि अगर आप फल को कच्चा तोड़ेंगे तो वो हमेशा खट्टाई होगा, वो आपको स्वाद नहीं दे पाएगा जो उसे देना चाहिए। तो अगर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है केवल एक विज्ञापनों को देख करके, क्योंकि ये मैं YouTube, चाहे हमारा वीडियो हो या किसी का भी वीडियो हो, YouTube पे जितने वीडियो आते हैं ये एक प्रकार का विज्ञापन ही है। भाई, हमें कोई चीज़ दूसरों के सामने प्रसारित करने की अगर आवश्यकता पड़ रही है तो वो एक ना एक प्रकार से विज्ञापन ही है। और अगर आपके मन में जिज्ञासा विज्ञापनों को देख करके पैदा हो रही है तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप वाकई जिज्ञासु हैं। अगर आप वाकई जिज्ञासु नहीं हैं, कैसे जाने कि वाकई आप जिज्ञासु हैं कि जिज्ञासु नहीं हैं? अगर आपके मन में संसार से जुड़ी हुई कोई भी लालसा शेष है, यानी आप स्त्री का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पैसे का सुख प्राप्त हो या और किसी प्रकार का वैभव, सामाजिक सुख आपको प्राप्त हो, तो फिर आप इस मार्ग पर नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसी कोई लालसा आप पे नहीं है तो फिर आप उम्र के किसी भी पड़ाव में इस क्षेत्र पे प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि सिद्ध होते हैं, लेकिन आसानी से उपलब्ध नहीं होते। मेरे जीवन में अनेक प्रयास करने के बावजूद भी एक बार मुझे एक सिद्ध के दर्शन हुए हैं, और वो भी बड़े ही क्षणिक मात्र समय के लिए। जो लोग समाज में प्रचार कर रहे हैं अपने सिद्ध होने का, चाहे वो कपूर डाल करके कुछ आग लगाने का हो, या कहीं गर्म दूध से स्नान करने का हो, या कोई और किसी प्रकार की आपका भविष्य बताने का हो, ये पूरा विज्ञान है, इसके पीछे कोई सिद्धि नहीं है। ये पूरा वैज्ञानिक है, और विज्ञान के ही जो सिद्धांत हैं उनको समझते हुए उन्होंने इन सारी चीज़ों का निर्माण किया हुआ है। कहीं वो पदार्थ विज्ञान है, कहीं वो तत्व विज्ञान है, कहीं वो ज्योतिष विज्ञान है, पर है ये सारा मूलभूत रूप से विज्ञान ही। शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनसे आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताऊंगा ताकि संदेह ना रहे। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसमें आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। शास्त्र में लिखी हुई कोई भी विधि आज की तारीख में काम नहीं करती। खास तौर पे अगर आप प्रेत सिद्धि से जुड़ी सोच रहे हैं या तंत्र सिद्धि से जुड़ी सोच रहे हैं, किसी भी किताब में लिखी हुई कोई भी विधि 100% सत्य नहीं है, ना ही वो कार्य करती है। तो किताबों के चक्कर में आकर अगर आप कोई साधना शुरू कर देते हैं तो आप पहुंचेंगे कहाँ, ये आप ही जाने। मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं। बड़े प्रसिद्ध हैं, एक किताब के लेखक हैं श्री माली जी। उन्होंने एक किताब लिखी है मंत्र रहस्य, बहुत लिखा उस किताब में। उस किताब से मैंने कम से कम 100 से ऊपर प्रयोग किए हैं अपने जीवन में। सब के सब झूठ, सब का सब पाखंड, कुछ नहीं है उसमें। थोती किताब है वो। अब या तो उन्होंने वो उसमें लिखा ही नहीं है जिससे सिद्ध हो, और या उन्होंने जो लिखा है वो केवल एक एडवर्टाइजमेंट है, एक बढ़िया एडवर्टाइजमेंट है, उससे ज़्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। आपको पढ़ने में जैसे आप मनोरंजक कहानियाँ पढ़ते हैं, कार्टून फिल्में देखते हैं, इसी तरह से ये मंत्र और योगी और सिद्धियों की कहानियाँ उसमें लिखी हुई हैं। बाकी उसका मूल तत्व से कोई लेना देना नहीं है।
जहाँ तक बात है हिमालय की, मैं सतोपंथ में भी रहा हूँ, तपोवन में भी रहा हूँ, हिमालय की कंदराओं में भी यात्रा की है। मेरे अनुभव में ये आया है कि सशरीर आज तक मुझे कोई सिद्ध नहीं मिला। 30 साल के हिमालय भ्रमण के बाद, 5000 मीटर की हाइट पे रहने के बाद, गुफाओं में कंदराओं में साधना करने के बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि सशरीर मुझे कोई भी सिद्ध नहीं मिला आज तक। तो मैं सशरीर सिद्धों पर विश्वास नहीं करता। बिना शरीर के बाबा सुंदरनाथ जी के मुझे दर्शन हुए, अशरीरी हैं वो, और सतोपंथ में उनके दर्शन हुए मुझे, एकादशी वाले दिन उनके दर्शन हुए, और उनके साथ साथ अनेक सिद्धों के अशरीरी रूप में दर्शन हुए सतोपंथ में एकादशी वाले दिन। पूरा जैसे कुंभ में एक पूरा ऋषियों का टोला चलता है, ऐसे ही सतोपंथ में एकादशी वाले दिन मैंने सुना था बहुत बार कि भाई यहाँ पर सिद्ध आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आते हैं स्नान करने के लिए। तो ठंड तो बहुत थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज पूरी रात बाहर ही बैठा जाए, देखा जाए कौन आता है कौन नहीं आता। तो पूरी आंखें खोल करके बार बार पानी के छींटे मार मार के मैं सरोवर की तरफ ऐसे निहार रहा था कि भाई अब ब्रह्मा जी आएंगे, अब विष्णु जी आएंगे, अब सिद्ध आएंगे। तो जैसे ही आंखें खोल के मैं देखता रहा, 3 पौने 3 का समय रहा होगा, घड़ी तो मेरे पास उस समय नहीं थी, लेकिन लगभग अंदाजन ये था। उस समय मेरी झपकी लगी, और जैसे ही मेरी झपकी लगी वहां से एक ऐसा बड़ा टोला ऋषियों का ऐसे धड़र करता हुआ सरोवर की तरफ आया। अब आंख खोली मेरी, एकदम झटके से आंख खुली तो देखा कि वहां कोई भी नहीं है। और फिर मैंने दोबारा से, अब पहली बार तो झपकी लगी थी, दोबारा से फिर मैंने जानबूझ के आंख बंद की। अब आंख बंद की तो पूरा एक टोला का टोला वो सरोवर में आया और दबा के स्नान कर रहा है। तो फिर मैंने आंखें खोली, फिर प्रयास किया देखने का, तो फिर वो कोई नहीं है वहां पर, पानी एकदम हिल भी नहीं रहा है। फिर आंखें बंद की तो फिर देख रहा हूँ कि वैसे का वैसा ही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अशरीरी रूप में वहाँ उस दिन मुझे सिद्धों के दर्शन हुए, और अनेक सिद्धों के दर्शन हुए, लेकिन सशरीर रूप में मैं इस बात से कम समर्थित नहीं हूँ कि सिद्ध मनुष्यों के बीच आते हैं और मनुष्यों के बीच रहते हैं।